संख्या को समाप्त कर लिए हैं। तो आज जो है हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद के रूप में। तो आइए देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद 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 आज पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या? भाई नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बहुत सारे पद आए। ठीक है, एक पद हो तभी बहुपद होगा, लेकिन एक से अधिक भी होगा तभी बहुपद होगा। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। तो जैसे बहुपद, जैसे मान लीजिए एक हम जो है एक व्यंजक लिखते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक और व्यंजक लिखते हैं करली में x प्लस 3, और एक और व्यंजक x पावर -2 प्लस 4। तो इसमें हमें बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्योंकि ये बहुपद जो है कक्षा 9 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक ना, लेकिन मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ बहुपद एक्चुअल में है क्या। देखो यहाँ देखो, ये बहुपद है, ये बहुपद है, और ये दोनों बहुपद नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? बहुपद बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब कारण क्या है कि दोनों बहुपद नहीं है? तो यहाँ आता है बहुपद होने का शर्त। पहला शर्त क्या है कि जो घात होना चाहिए ना, जो व्यंजक है, व्यंजक का जो घात है ना, घात, वो क्या होना चाहिए? वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक माने जैसे एक पूर्ण होना चाहिए। पूर्णांक या पूर्ण लिखिए, बेहतर रहेगा। वो पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण। जैसे पूर्ण का मतलब यह हो गया कि इसका घात जो है 1, 2, 3 डॉट डॉट ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक शर्त और है कि जो घात है ना, घात, वो घात जो है ऋण में नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं होना चाहिए, ऋण में, यानी प्लस होना चाहिए। घात किस में होना चाहिए? प्लस। जैसे यहाँ देखिए माइनस में दिया है, घात किस में नहीं होना चाहिए? घात ऋण में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो हो जाएगा क्या? बहुपद। दो शर्त यदि उसमें नहीं होता है, मतलब यही दो जो है, दो ये क्या कहते हैं? बहुपद होने से रुकते हैं, वरना सारे पद क्या होंगे? बहुपद होंगे। अब यहाँ से जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर x प्लस 5 है तो अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? देखो, तो ये बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है? 1 है, और ये क्या है? पूर्णांक है। और जैसे हमने लिखा है एग्जांपल करली में x प्लस 3, करली में x प्लस 3, तो ये बहुपद है कि नहीं है? तो भैया देखो, ये बहुपद नहीं है क्योंकि देखो, अगर इसके पावर को लिखें, इसके, अब किसके पावर को? पावर मतलब क्या? किसके घात को भाई देखेंगे? तो जो चर पद है ना, आप चर पद जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो चर जैसे नहीं जानते तो बता दिया जा रहा है। तो जो चर है ना, जैसे x है, तो इसका घात क्या है? 1/2। तो हम घात के लिए क्या शर्त बोले हैं कि घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। घात यहाँ पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद होने का क्या शर्त है भैया? घात किस में होना चाहिए? घात पूर्ण होना चाहिए, और घात क्या होना चाहिए? ऋण में न आए। जैसे अगर मान लो कि ऐसे आ जाए, अगर मान लो ऐसे आ जाए x स्क्वायर प्लस करली में x प्लस 5, तो ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ ये देखो, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो x का घात है ना, x का घात वो किस में है? देखो, ये पूर्णांक है,
और ये किस में आ गया, एक्स स्क्वायर, और ये किस में आ गया, एक्स पावर 1/2। ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न के रूप में है, इसलिए बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार और इस पे चर्चा कर लेते हैं बहुपद पे। बहुपद क्या है एक्चुअल में। जैसे आपके सामने हम एक व्यंजक रखे हैं x पावर -2 + 4, तो देखिए माइनस में आया, बहुपद नहीं होगा। ये पूर्णांक नहीं है, बहुपद नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक्चुअल में है क्या, यानी बहुपद होने के लिए, देखो बहुपद होने के लिए व्यंजक क्या होना चाहिए, व्यंजक का घात पूर्ण होना चाहिए, और घात क्या होना चाहिए, ऋण में नहीं होना चाहिए। जो घात जो है वो ऋण में नहीं होना चाहिए। यदि ऋण में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है x² + x (-2), ये बताओ ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात यहाँ किस में आ गया है, ऋण में आ गया है। घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। तो भैया देखो बहुपद के प्रकार में जैसे घात के भी आधार पर होता है, ठीक है, घात के भी आधार पर होता है और व्यंजक के भी आधार पर होता है। बहुपद के प्रकार क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद जैसे अभी आपको उदाहरण समझाया x + 5, तो x प्लस बहुपद तो है, लेकिन कितने पद में है, कितने पद में है, ये बहुपद तो है। अब कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है। तो भाई देखो यहाँ इसका पावर 1 है ना, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब कितने पद में है, तो भैया द्विपद में, यानी द्विपदी रैखिक बहुपद है, द्विपदी रैखिक बहुपद है, द्विपदी रैखिक बहुपद है। ठीक है, बहुपद के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। तो देखो ये एक, देखो रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है। अच्छा कितने पद में है, तो द्विपदी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 पद आया इसलिए द्विपदी रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा, अगर मान लो x² + 5x + 6 लिख दिया, तो क्या ये बहुपद है, तो जी हाँ बहुपद है। कितने पदों में बहुपद है, तो भैया 1 पद, द्विपद, 3 पद। तो भाई द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती, द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। ये बहुपद का अब जितने घात में आएगा, 3 घात में आएगा त्रिघाती, अब जितना पद रहेगा उसको। अब बताओ एक चीज है कि खाली 5 हमने लिख दिया, तो क्या ये बहुपद है, तो जी हाँ। अगर x पावर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य घाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य घातीय एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लगभग समझ में आ गया होगा बहुपद के बारे में। ठीक है, तो आइए इस पे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, बहुपद के बारे में चर्चा बहुत हो गया। अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 2.1। भाई बहुपद क्या है, चैप्टर 2 है, तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो जानकारी हमने ले लिया, अब इस पे जो है हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, जो इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली में, जैसे ग्राफ दिया है,
अब ग्राफ जो है दिया गया है और उसको क्या करना है, बताना है कुछ उसमें। जैसे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 2.1 और ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कैसे है, ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है और ये ग्राफ ऐसे खींचा गया है। एक पॉइंट पे ग्राफ क्या कर रहा है, काट रहा है और पूछ रहा है कि भाई जो जैसे दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स में जो फंक्शन दिया गया वो किस में है, एफ एक्स में शून्यकों की संख्या। आप शून्य समझ रहे हैं ना, शून्य का मतलब होता है कि जैसे शून्य का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो ये व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो भैया इसमें शून्यकों की संख्या यदि देखा जाए तो कितने घात हैं इसके 2 घात हैं। कितने घात हैं, 2। तो शून्य कितने होंगे, 2। कितने शून्य होंगे, 2। ठीक है, तो भाई ये हो गए शून्य, ये हो गए ना। अभी शून्य पे चर्चा की जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर आपके लिए मैंने बता दिया है। पूछ रहा है इसमें कि y बराबर एफ एक्स है, y बराबर क्या है, एफ एक्स है और उसमें शून्यकों की संख्या क्या करना है, बता देना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, शून्यकों की संख्या बता देना है। तो ये बताओ कि अब यहाँ से ध्यान देंगे, देखो फंक्शन किसमें दिया है, एफ एक्स में, माने व्यंजक जो भी प्राप्त होगा वो किसमें प्राप्त होगा, एक्स के टर्म में। किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, और वही हमको बता देना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो देखो भाई ये ग्राफ जो ऐसे खींचा गया है ना, ये ग्राफ देख रहे हो ना, कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा, ये y बराबर एफ एक्स है, यानी फंक्शन एक्स में है तो एक्स की चर्चा होगी। अगर फंक्शन y में होगा तो y की चर्चा, जैसे ऐसे भी तो हो सकता है x इक्वल टू एफ वाई, ऐसे भी बोलते, चूंकि इसमें x की चर्चा करना है, y की चर्चा नहीं करना है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, x के टर्म में होगा, ठीक ना, y के टर्म में नहीं है, ठीक ना। तो x वाला पोर्शन देखेंगे, इसको बोलते हैं एक्स 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 अक्ष, एक्स डैश वाई, वाई डैश। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ जो खींचा गया है वो कितने जगहों पे काट रहा है और किस पे काट रहा है। यदि एक्स एक्सिस पे जितने बार काटे तो एक्स का शून्य को हो जाएगा। जैसे ग्राफ देखिए खींचा गया, तो ग्राफ जब खींचा गया तो ये किस पे काट रहा है, वाई एक्सिस पे, तो भैया ये एक्स एक्सिस पे कहीं काट नहीं रहा है, तो इसलिए लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0, शून्य होगा, 0 होगा, कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे ये नहीं काट रहा है। यदि एक्स एक्सिस पे काटता, जितना बार काटता हम कहते उतने शून्य। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे पूरा ग्राफ बना लेते हैं, बेहतर रहेगा, और सारे ग्राफ में बना करके समझा देते हैं। जैसे पहला तो ये हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये क्या कर रहा है, इस पे एक पॉइंट पे काट रहा है पहला। दूसरा क्या है, ऐसे दिया हुआ है, ये जो है ग्राफ जो खींचा गया है ये ऐसे ग्राफ है, आइन है, हाँ ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये ग्राफ खींचा गया है ऐसे, लाल से खींचेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, ये खींचा गया है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा ग्राफ ऐसे खींचा गया है, बुक ले लेते हैं हाथ में थोड़ा सा। तीसरा ये देखो,
ये ऐसे है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ है, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा चौथा क्या है, चौथा ऐसे खींचा गया है, इधर ध्यान दो, ये ग्राफ है, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा ये ऐसे खींचा गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसे ले जाके ऐसे है। छठवां क्या है, तो छठवां ऐसे खींचा गया है। ये अब यहाँ से इसको, इस पे थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। ये बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है, ठीक है। ये क्या है, एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। ये क्या एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इसमें एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है ऐसे, जो व्यंजक है ऐसे y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में दिया है, y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में दिया है। अब इसमें यही चेक करना है कि किसका शून्य का है, हालांकि मैं समझा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पहले वाले में देखेंगे, ये जो ग्राफ है, ग्राफ खींचा जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे एक भी बार नहीं काटता है, इसलिए इसका शून्य क्या होगा, शून्य, शून्य होगा, शून्य है। अब यहाँ आ जाएंगे, देखो ये कितने बार काट रहा है, एक बार, कितनी बार, एक बार, तो शून्य क्या होगा, शून्य एक है। बात समझ में आया। इस पे कितनी बार काट रहा है, यहाँ ध्यान दो, कितनी बार, दो बार ना, तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य दो होगा। यहाँ कितनी बार काट रहा है, यहाँ दो बार, तो शून्य क्या होगा, दो। यहाँ कितनी बार काट रहा है, एक, दो, तीन, चार, शून्य क्या होगा, चार होगा। इस पे कितनी बार काट रहा है, एक, दो, तीन, शून्य कितना होगा, शून्य तीन। देखो इससे स्पष्ट है, देखो ये किसी व्यंजक का ग्राफ है, जैसे ग्राफ खींचा गया है, तो जितनी बार काट रहा है, जैसे मान लो ये शून्य किसका, तो भाई इसका घात क्या होगा भाई, किसी व्यंजक का घात शून्य कब होता है, जब उसका पावर 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें देखो एक बार काट रहा है, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है। दूसरा क्या है, यह शून्य दो है, तो ये द्विघाती बहुपद का है। यह शून्य दो है, ये भी द्विघाती बहुपद का है। ये शून्य चार है ना, एक, दो, तीन, चार, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद का जो है ये ग्राफ है, ये त्रिघाती बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नावली 2.1 है, और ये ग्राफ दिया गया था, बताना था कि कितने शून्य होंगे, ठीक है। ये लगभग खत्म हो गया, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज ही खत्म हो गया।